पिछले दिनों सुना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में ये उस विषय को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस चर्चा का, उस फोटो का बड़ा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। आप इस मुलाकात को किस रूप में देखते हैं? सर, ये तो अपनी पार्टी की अपनी मानसिकता है, अपना सोच है, अपने तरीके से सोचते हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई वहाँ से बढ़कर हमारी ये जो अपनी मातृभूमि है, यहाँ के एक एक लोग हैं, कम से कम इनकी चिंता कर लें। और ये गठबंधन, धर्म का पालन, गठबंधन नहीं करने का पालन या गठबंधन तोड़ने का है, ये तो फिर उनकी अपनी पार्टी की दलगत राय है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मचा जा रहा है। बहुत सारे लोग, ये जो जानकार लोग हैं, ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है वो झारखंड के आएगा। आप चूंकि राजनीतिक रहे हैं और उस पार्टी से जुड़े रहे हैं जो सत्ता में अभी है, झामुमो, आपको क्या अंदेशा है कि झारखंड भी अस्थिर हो सकता है इस तरह से? सर देखिए, स्थिर अस्थिर अस्थिर तो ये तो भविष्य की बातें हैं और कभी भी ये सारी चीज़ होती है। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, चूँकि अभी जो है हेमंत जी का भी मामला कोर्ट में फंसा है, वसंत जी का भी है। अब वहाँ कोर्ट में कौन सा निर्णय आता है, हेमंत जी के पक्ष में आता है या फिर विपक्ष में आता है। पक्ष में आता है तो शायद ये सारी संभावनाएं नहीं हो। विपक्ष अगर उनके पक्ष में नहीं रहता है फैसला, तो शायद तो ये भविष्य की बातें हैं। और इस विषय को लेकर समूह की अपनी अपनी राय बनती है। तो इसका बेहतर तरीके से तो जो है अभी सत्तासीन सरकार है या फिर विपक्ष की भूमिका जो निभा रही हैं, वो लोग ज़्यादा जानेंगे। एक सवाल ये भी है, चूँकि भाषा को लेकर और खतियान को लेकर आंदोलन आपने शुरू किया या लंबे समय से आप इसमें जुड़े रहे, आज भी कर रहे हैं कुछ हद तक, मगर ये आंदोलन का जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था ओवरऑल, आप चुनाव को छोड़ दें रिजल्ट को, उसके बावजूद भी वो नज़र नहीं आ रहा। क्या अगर ये जो आंदोलन है वो शिथिल पड़ गया है या लोग इससे जुड़ना छोड़ चुके हैं, क्या है वजह? शिथिल पड़ा नहीं है सर। सारे लोग अभी, चूंकि पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में व्यस्त थे। और पंचायत चुनाव के जस्ट बाद अभी का जो समय है, बारिश हो रही है, तो लोग अपने किसी तरीके से कैसे बेहतर हम फसल उपजाएं, उसका एक प्रयास चल रहा है लोगों के द्वारा। चूँकि हमारा ये जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा व्यस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आंदोलन दब गया है या फिर कम है, इसका प्रभाव इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। तो ये तो होना है और खतियानियों के साथ तो न्याय होगा। खतियानधारी इसको लेकर रहेंगे और आने वाले दिनों में बेहतर होगा। ये हम माने 2024 के चुनाव में एक ये विषय रहेगा जनता के बीच में, भाषा, खतियान, स्थानीयता? जी बिल्कुल रहेगा। ये तो सर हमारा मुख्य आधार है जो कि हमको मिलना ही चाहिए। और अगर ऐसे चीज़ों को कोई नज़रअंदाज करता है तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या फिर विपक्ष की भूमिका में जो लोग आज बैठे हैं, जितने भी विधायक, सांसद या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इनको तो आने वाले दिनों में यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो ये थे अमित महतो, सिल्ली के पूर्व विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा को लेकर, खतियान को लेकर या स्थानीयता के विषय पर जो आंदोलन चल रहा है वो थोड़े समय के लिए जरूर आपको थोड़ा कमज़ोर या शिथिल नज़र आ रहा हो, लेकिन ये अपने आप में जारी है और इसका इम्पैक्ट, इसका इम्प्लीकेशन 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ तक मांडर बाई इलेक्शन की बात है तो उस चुनाव में इन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। चूँकि ये लंबी लड़ाई है, संघर्ष लंबा है, लिहाजा इसका इम्पैक्ट भी आपको 2024 के चुनाव में दिखेगा। इस चुनाव के परिणाम से ये हतोत्साहित नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।